और ये तस्वीर मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण करवाने के लिए राज्यपाल की मौजूदगी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मंच पर मौजूद हैं और इसकी और औपचारिकताएं शुरू हो चुकी है। जिन जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है उन्हें भी फोन कॉल जा चुका है, वे भी आमंत्रित हो चुके हैं। प्रीति सोमपुरा हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही है। प्रीति, इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्या सबसे अनूठा देखने को मिलेगा? क्या है जो सबसे अलग दिखाई देगा? और देखिए, इस बार जो है पहली बार जो है इस मंत्रिमंडल का विस्तारण हो रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस थे और 2 डेप्यूटी सीएम जो है महाराष्ट्र में बनाए गए थे। उसके बाद जो है पहली बार आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्योंकि कल से ही जो है नागपुर में महाराष्ट्र असेंबली का विंटर सेशन शुरू हो रहा है। तो इसके पहले जो है ये कैबिनेट एक्सपांशन हो रहा है, वो नागपुर में हो रहा है। राज्यपाल पहुंच चुके हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिला है। इसमें से एक है शिवसेना के बताए जा रहे हैं नरेंद्र बोंडेकर, जो है उनको मंत्री पद ना मिलने से वो नाराज चल रहे, ऐसी खबरें आ रही। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि सुधीर मुनगंटीवार जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, उनको भी इस बार जो है इसमें जगह नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष है चंद्रकांत बावनकुळे जी, उनको भी जो है शायद पार्टी चेंज कर सकती है। गुप्तताची शपथ घेण्यासाठी माननीय पदनिर्देशित मंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची कृपया परवानगी। शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। 16 सुरू होईल, कृपया सर्वांनी शांतपणे बसावं। सभी से अपील की जा रही है कि सभी शांति बनाए रखें। मी नाव पुकारणार आहे, ते आहे श्री चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे। और अब चंद्रशेखर बावनकुळे को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं चंद्रकांत बावनकुळे। मी चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल। मी चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। चंद्रशेखर बावनकुळे बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे पहला नाम उनका लिया गया। मतलब ये कि एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में अब चंद्रशेखर बावनकुळे निभाएंगे। राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील। और अब आमंत्रित किया गया राधाकृष्ण विखे पाटिल को। लेकिन जिस तरह की परंपरा की शुरुआत खुद देवेंद्र फडणवीस ने की थी बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए, वैसे ही निर्वहन करते हुए बाकी के भी मंत्री। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सतत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक दी। एक तरह से वरिष्ठ विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल शिरडी से लगातार चुनाव जीतते हुए और आज फडणवीस सरकार में
माझ्या विचारार्थ आणली जाईल बतौर मंत्री शामिल होने के लिए किंवा मला शपथ लेते न्यास होईल हुए अशी कोणतीही नागपुर बाब में जब हो रहा है ये मंत्रिमंडल असं विस्तार, मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद. अहमदनगर जिले के शिरडी से एक बार फिर विधायक बने, लगातार 8 बार से विधायक हैं, अलग अलग पार्टियों में भी रहे, लेकिन वरिष्ठ नेता के तौर पर दूसरे नंबर पर मंत्रिमंडल विस्तार में राधाकृष्ण विखे पाटिल का शपथ ग्रहण हुआ है। इसका मतलब यह कि मंत्रिमंडल में एक बड़ी और अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं एक बार फिर राधाकृष्ण विखे पाटिल। सिलसिला लगातार जारी है शपथ ग्रहण का। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे को आमंत्रित किया गया था शपथ लेने के लिए और उसके बाद राधाकृष्ण विखे पाटिल को। लेकिन जिस तरह की परंपरा देवेंद्र फडणवीस ने शुरू की, पिता का नाम अपने नाम के साथ लगाने से पहले माता का नाम लगाया, वैसा ही अब तक इस परंपरा में देखा जा रहा है। तमाम और साथी विधायक भी शपथ ग्रहण में अपने नाम और पिता के नाम से पहले माता का नाम लगाते हैं। हसन सकीना मियालाल मुशर्रफ। हसन मुशर्रफ को भी आमंत्रित किया गया शपथ ग्रहण के लिए। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, हसन मुशर्रफ बतौर मंत्री शपथ लेते हुए। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुशर्रफ अल्लाह साख शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्बुद्धीचे विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी हसन सकीनाबी मियालाल मुशर्रफ अल्लाह साख शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल की मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नहीं किंवा त्याच्याकडे उघड करणार नहीं. हसन मुशर्रफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन खास बात यह कि सिर्फ बीजेपी के विधायकों ने ही देवेंद्र फडणवीस की शपथ शैली का अनुसरण नहीं किया, बल्कि एनसीपी के भी विधायक उसी तरह से अपने नाम के बाद माता का नाम और फिर पिता का नाम लगाते हुए शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं। एक नई अनूठी और काफी सराहनीय परंपरा का निर्वहन यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार में दिखा जा रहा है। देश भर में इसकी चर्चा भी हो रही है। एक के बाद एक मंत्रिमंडल विस्तार में अलग अलग नामों को पुकारा जा रहा है और बतौर तीसरे मंत्री हसन मुशर्रफ ने ली है पद और गोपनीयता की शपथ। चंद्रशेखर बावनकुळे, राधाकृष्ण विखे पाटिल और हसन मुशर्रफ ने मंत्री पद की शपथ ली है। नागपुर में फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, 3 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो चुका है। अभिनंदन उनका किया जा रहा है राज्यपाल की ओर से। राज्य के मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी और इन सभी से मिलते हुए शुभेच्छा प्रकट करते हुए चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटिल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता